Good morning, students. After finishing our binomial distribution, we are starting with Poisson distribution of random variable which can take discrete values. तो Poisson distribution अभी देख लेते हैं. What is it? It is the limiting case of binomial distribution. Binomial we have seen. तो ये क्या है? It is a limiting case of binomial distribution that we have already done. तो Poisson distribution में probability that x assumes a value r is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r upon factorial of r, right? और उसमें lambda क्या है? Lambda is equal to n into p. Lambda is constant n into p. वन थिंग टू नोट इज कि हम ये बोल रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज अ लिमिटिंग केस. लिमिटिंग केस कैसे है? यहाँ पे जो हमारा n है, n इज़ वेरी लार्ज. n का वैल्यू बहुत लार्ज है. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज. दैट मीन्स इट टेंड टू इन्फिनिटी. सो n टेंड टू इन्फिनिटी. एंड जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल. दैट मीन्स p अप्रोचेस टू ज़ीरो. तो अगर हम इसमें बात करें एग्जाम्पल की, तो examples are, let us say, in a book there are very less typographical errors. So in that case, if a book contains, let us say, 500 pages, book contains 500 pages, तो उसमें जो typographical errors होंगे might be 4, 5 and so on. It is very less. Similarly, let us say number of accidents in the school. Someone falls from the stairs, कोई स्टूडेंट गिर गया ऊपर से, तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी रेयर. तो ऐसे केसेस में व्हेन n इज़ वेरी लार्ज एंड p इज स्मॉल, वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला इज probability when x assumes a value r is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power upon r factorial. अच्छा, फैक्टोरियल में मालूम है. what is n factorial? it is n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 to 1. for example, 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1. और जो वैल्यू आएगी e की पावर माइनस लैम्डा, ये हमें देखनी पड़ेगी टेबल से. टेबल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. तो ये वहाँ से हम जनरेट करेंगे. अल्टीमेटली हमें क्वेश्चंस में करना क्या है? वी हैव टू आइडेंटिफाई कि लेमडा का वैल्यू क्या आएगा. लेमडा इज इक्वल टू एन पी. हमें लेमडा क्रिएट करना पड़ेगा और लेमडा क्रिएट करके हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड वी कैन गेट द प्रोबेबिलिटी, राइट. तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा और एक हमारा फॉर्मूला यूज होगा रिकरेंस फॉर्मूला. recurrence formula for Poisson distribution, and it is something like this. मैं आपको exactly उसकी जो values हैं, values लेके बता देता हूँ so that it should be easy. हम कह रहे हैं what is probability of x is equal to 1, so it will be lambda times p0. Similarly, p2 is lambda by 2 times p1. Similarly, p3 is lambda by 3 times p2. तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, रेकरेंस फॉर्मूला, एंड दैट इज pr प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 लैम्डा. क्वेश्चन में पूछा होगा कई बार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, तो वो हम इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.5 ML अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन सेज for the Poisson distribution, find
probability when x assumes a value 2 given lambda is equal to 0.7 और सेकंड पार्ट है probability when x assumes a value 3 given lambda is equal to 2. तो हमें तो फॉर्मूला मालूम है सिंस पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल. अब यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है, आर इज 2 एंड व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 0.7. तो हमने पुट कर दिया ई टू द पावर माइनस 0.7 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल. ई की पावर माइनस 0.7 का हमने वैल्यू देखा फ्रॉम द टेबल एंड वी गॉट द वैल्यू एज 0.0033. 0.7 का होल स्क्वायर 0.49 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2. तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.1218. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली सेकंड पार्ट वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ आर एस 3. तो पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में ई टू द पावर माइनस आर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर आर. लैम्डा की वैल्यू 2 गिवन है हमको, तो दिस इज लैम्डा ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ई टू द पावर माइनस 2 फिर हमने टेबल से देखा अपनी बुक से, सो दैट गिव्स अस 0.135 इंटू 8 अपॉन 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6. इसे सॉल्व किया, वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एज 0.18. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. सपोज अ बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed through the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free from errors? Free from errors का मतलब यहाँ से मालूम चल रहा है जो R है, R का वैल्यू तो 0 है. अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए. लैम्डा इज इक्वल टू एन पी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 614 पेजेस 43 एरर्स है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 43 अपॉन 614 और ये वैल्यू आ गया 0.7. 0.7 इट इज 0.07 और फिर हमने क्या किया, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू एन पी. एन हमें दे रखा है 10, सो 10 इंटू 0.07 एंड दैट गिव्स अस 430 अपॉन 614 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7. तो हमें लैम्डा ही मिल गया. हमें फॉर्मूला मालूम है पी आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा into lambda to the power r upon r factorial. It is free from error, that means we want to find out p of 0. So p of 0 will be e to the power minus lambda into lambda to the power 0 upon 0 factorial. 0 factorial is 1 and anything to the power 0 is 1. So that means e की power minus 0.7. Again from the table we got the value as 0.497 and this is the answer, right? तो यहाँ से हमें मालूम चला कि क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड आर रॉन्ग नंबर्स. सो दिस इज वेरी लेस परसेंटेज, so that means the probability is very less. Determine the probability that amongst 150 calls received 2 are wrong numbers. So that means r का वैल्यू तो हमें 2 मिलने वाला है. For r is equal to 2 we want to calculate the probability. तो पहले probability देख लेते हैं. 1.4 का मतलब 1.4 upon 100 and what is the value of n, we have 150. तो यहाँ से हमारा np कैलकुलेट हो जाएगा and np is equal to lambda. तो lambda हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया. lambda के वैल्यू आ गया 2.1. Putting it in this formula, PR is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial. So e to the power minus 2.1 into 2.1 whole square upon 2. e to the power minus 2.1 जो आया इसका वैल्यू फ्रॉम टेबल कितना आ गया, 0.122. So our result is 0.269. This is the answer to question number 3. Coming to question number 4. If 2% of the books bound at a certain workshop had defective binding, find the probability that 5 books out of 400 books will have defective binding. That means हमें R का वैल्यू यहाँ से मालूम चल रहा है. R का वैल्यू क्या है, R is equal to 5. R is equal to 5. तो what is the value of n? N is equal to 400 and what is the value of p? It is 2 upon 100, that is 0.02. तो हम यहाँ से लैम्डा हम क्रिएट कर लेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू एन पी.
400 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 8. तो लेमडा भी आ गया. पुटिंग इन फॉर्मूला p ऑफ r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. r का वैल्यू तो 5 है, हमने अभी बोला अभी, राइट. व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग p5. So e to the power minus 8 into 8 to the power 5 upon 5 factorial. E to the power minus 8 is 0.00034 from table. ये वैल्यू टेबल से आई है, that is at the back of your book, into 8 to the power 5 upon 120, and that gives us 0.0928. Question number 5 देखते हैं. The probability that a man aged 35 years will die before reaching the age of 40 years may be taken as 0.018. ये probability दे रखी है हमको. Out of the group of 400, this is n, this is p. Now age 35 years, what is the probability that 2 men will die within the next 5 years? That means हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे r भी मिल गया. तो हमें p भी मालूम चल गया, n भी हमने देख लिया, r भी देख लिया. तो अब लेमडा क्रिएट करते हैं. लेमडा इज इक्वल टू एन पी. सो इट इज इक्वल टू 7.2. और यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था हमको कि टेक e टू द पावर माइनस 7.2 एस 0.000747. तो होपफुली आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू आपको दे रखी होगी. नहीं तो हमें ये भी देखना आना चाहिए कि हम टेबल से इस वैल्यू को कैसे देखेंगे. So putting the value in PR is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial is equal to, what is r over here? It is the value of r is 2. So इससे भी हम सही कर लेते हैं. ये तो e to the power minus lambda into lambda to the power 2, ये 2 आएगा इधर, सॉरी फॉर इट विल बी 2. जब ये 2 होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा. लेट अस सी टू इट. सो इट विल गिव अस 0.000747. दिस वैल्यू इज करेक्ट. इट इज बाय मिस्टेक दैट आई हैव डन ओवर हियर. आई डोंट नो हाउ दिस मिस्टेक हैज बीन डन. नो प्रॉब्लम. वी आर गोइंग फॉर Poisson distribution and these errors can occur. This percentage is very less with respect to the text. So anyway, so this upon 2 and it gives us the answer as 0.1936 and this is the answer. Coming to question number 6, assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1 by 5. So that means P is given to us. If 6 bombs are dropped, that means n is equal to 6. Find the probability that first part is exactly 2 will strike the target. So first time r का value 2 and second time at least 2 will strike the target. कम से कम 2. So that means 2, 3, 4, 5, 6 they will strike the target. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें r मिल गया. r is equal to 2. फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं अभी. n is equal to 6 and p is equal to 1 by 5. तो we can have lambda as np और इसका वैल्यू आ गया 6 by 5 that is equal to 1.2. Putting in p to the p r is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? दिस वैल्यू कम्स टू 0.2167. अच्छा, e to the power minus 1.2 की वैल्यू वी हैव सीन फ्रॉम द टेबल and we have solved it. तो ये हमारे पास आ गया 0.2167. now at least 2 will strike the target. तो इसका मतलब probability of variable r assuming the value greater than or equal to 2. तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1 minus probability of r is equal to 0 and probability at r is equal to 1. अब p0 की वैल्यू क्या आएगी? अगेन e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial. That is equal to 0.301 और p1 का वैल्यू lambda p0 फ्रॉम रिकरेंस फॉर्मूला. तो lambda की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 1.2 है. सो 1.2 इंटू 0.301 एंड दैट बिकम्स 0.3612. तो हमने इन दोनों को ऐड किया, इट कम्स टू 0.6622 और 1 में से माइनस कर दिया. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर लुकिंग फॉर, राइट. So instead of adding the probability for
R is equal to 2, 3, 4, 5, 6. We can go the other way and it is easy. This sort of questions we have done already. Coming to question number 7. 10% of the bolts produced in a certain factory turn out to be defective. तो हमें यहाँ से P का वैल्यू मिलने वाला है. Find the probability that using Poisson distribution that in a sample of 10 bolts chosen, that means यहाँ से हमें N भी मालूम पड़ रहा है, exactly 2 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस मोर देन 2 bolts will be defective. और यहाँ पे हमें दिया हुआ है e to the power -1 is 0.368. तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया तो हो रहा है कि हमारा लैम्डा तो -1 आना चाहिए. लेट अस सी. तो P is 10%, that is 10/100 is equal to 0.1 and the value of n is equal to 10. तो यहाँ से हमारा लैम्डा तो क्रिएट हो गया, np that is equal to 1. तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को अभी. अब exactly 2 will be defective, that means probability of r assuming the value 2. So it is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r. R is 2 upon 2 factorial. So e to the power -1 is given as 0.368. हमने वही यूज कर लिया यहाँ पे. तो 0.368 upon 2 that gives us 0.184. It is answer to part 1. सेकेंड पार्ट है वो बोलता है कि more than 2 bolts will be defective. That means probability of r assuming a value greater than 2. तो इसका मतलब 3, 4, 5, 6 की बात कर रहा है वो. 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. राइट. कहाँ तक 10 बोल्ट्स चूज किए हैं हमने. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो उन सब की प्रोबेबिलिटी ना ऐड करके हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव. probability at r is equal to 0 e to the power minus lambda into lambda to the power r upon r factorial. तो ये तो 0.368 आ गया. फ्रॉम द रिकरेंस फॉर्मूला हमने P1 निकाल लिया. P1 का वैल्यू है लैम्डा टाइम्स P0 दैट कम्स टू, लैम्डा का वैल्यू तो हमें पता है 1 है, तो 1 इंटू P0 दैट इज 0.368. सिमिलरली हमने P2 का वैल्यू निकाल लिया. और अभी आपको बताया था P2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट इज लैम्डा बाय 2 टाइम्स P1. राइट. और लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.184. 0.368 अपॉन 2 विल गिव अस 0.184. तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया इन तीनों के सम को, तो वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 0.08. अच्छा, जो भी हमारे आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस जाएंगी, तो ये जो आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा. तो आपको बुक में दिखे कि ये आंसर इसके आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है. So it is approximation, it works. Now let us see question number 8. At a busy traffic intersection, the probability P of individual car having an accident is very small. Say P is equal to 0.0001. तो हमें probability तो मिल गई. However, during the certain part of the day, a large number of cars, say 1000 pass the intersection. तो हमें N भी मिल गया यहाँ पे. Under these conditions, what is the probability of 2 or more accidents? That means R का value greater than and equal to 2 occur during that period. और ये हमसे बोल रहा है कि e की पावर -0.1 है. Take it as 0.9048. तो गिवन है हमें probability P, n का वैल्यू 1000. तो लैम्डा हम निकाल लेंगे. लैम्डा का वैल्यू आ गया np that is equal to 0.1. तो हम यहाँ पे गलती नहीं कर रहे हैं. e की पावर माइनस लैम्डा दिया हुआ है, that is given as 0.9048. That means we are doing okay till now. तो probability of r assuming a value greater than or equal to 2 means 1 minus probability of 0, r is equal to 0 and probability at r is equal to 1. तो probability at r is equal to 0, e की पावर माइनस लैम्डा into lambda to the power 1 upon 1 factorial. That comes to 0.9048. और P1 is equal to lambda times P0. तो again that is equal to 0.1 into 0.9048 and that gives us 0.09048. 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया P0 और P1 को ऐड करके and the result is 0.0047 approximately, and it is correct. Approximation works in these sort of data where we are going to thousands place and so on. Coming to question number 9, there are 500 boxes each containing 1000 ballot papers for election. The chance that a ballot paper is defective is 0.0002.
तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमको, और 1000 बैलेट पेपर्स हैं तो ये स्मॉल n है, और ऐसे कितने बॉक्सेस है 500, तो हमने कैपिटल N मान लिया। Assuming Poisson distribution, find the number of boxes containing at most 2 defective ballot papers. At most 2 defective. इसका मतलब we are talking of 0 defective, 1 defective and 2 defective. Required probability है ये हमारी, at most बोल रहा है तो P0 plus P1 plus P2 ये हमें निकालना है। तो ठीक है, P का वैल्यू तो 0.002 हो गया, N का वैल्यू 1000 हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा दे रखा है हमको, so that means we are working well. अब P0 निकाल लेते हैं पहले तो। P0 is e to the power minus lambda that is minus 2 into lambda to the power 0 upon 0 factorial। अच्छा, ये जो वैल्यू हमारी आई दैट इज 0.1353, बट हमारे बॉक्स कितने हैं, हमारे पास बॉक्स तो 500 है, तो P टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, P0 इज इक्वल टू दिस इंटू 500 बिकॉज वी आर हैविंग 500 बॉक्सेस। P1, so P1 is lambda by 2 times P0, right? So this comes to be 0.2706 into 500, क्योंकि P1 था हमारे पास लैम्डा, इट इज लैम्डा टाइम्स P0। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू तो 2 है, so 2 times P0 it gives us 0.2706 into 500 since we are having 500 boxes. Similarly P2, तो हमने P2 निकाल लिया अगेन फ्रॉम रिकरेंस फॉर्मूला, इट इज लैम्डा बाय 2 times P1, राइट, और ये वैल्यू हमारे पास आ गया 0.2706 इंटू 500। लैम्डा बाय 2 times P1 का मतलब कितना हुआ, लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 2, सो 2/2 times P1, so that means it is equal to P1, और P1 का वैल्यू क्या है, इट इज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे ये इट इज रॉन्ग, इसे हटा देते हैं ना, लैम्डा अपॉन 2 times P1, इट इज करेक्ट। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, P0, P1 एंड P2। तो हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लिया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 338.25। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स इज 338.25। इतने बॉक्सेस आ रहे हैं, इसे राउंड कर लेते हैं, सो इट विल बी 338 बॉक्सेस बिकॉज वी कैन नॉट हैव 0.25 बॉक्स, सो वी हैव approximated the answer to 338 boxes, right? Now coming to question number 10, assume that 200 misprints are distributed randomly through the book containing 500 pages। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया हमको, एक बुक है उसमें 500 पेजेस हैं एंड 200 मिसप्रिंट्स हैं, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, यस, 200 अपॉन 500 दैट इज 2/5, तो P का वैल्यू तो आ गया। Find the probability that the given page contain exactly 2 misprints on 2 or more misprints। तो हमारे पास बुक कितनी है, बुक तो एक ही बुक है हमारे पास, बुक इज 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू NP, तो N का वैल्यू तो 1 आ गया, N1 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 0.4। तो जो हमें चाहिए अपने फॉर्मूले में वी हैव दैट थिंग, लैम्डा में मिल गया, P मिल गया। नाउ exactly 2 misprints, that means probability when R assumes a value 2, that is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power r is 2 upon 2 factorial, e की पावर minus 0.4 हमें कितना मिला, 0.670, and this is from the table into 0.16 upon 2, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 0.0536। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है probability of r assuming the value greater than or equal to 2 because 2 or more misprints are there, so that means 1 minus probability of r is equal to 0 and r is equal to 1। P0 हम निकालेंगे, दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.670, एंड व्हाट इज P1, इट इज लैम्डा टाइम्स P0, लैम्डा में पता है 0.4 है इंटू 0.67, तो रिजल्ट आ गया 0.268। इन दोनों को ऐड किया, 1 में सब्ट्रैक्ट किया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 0.062। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, 0.0536,
and answer to second part is 0.062. Coming to question number 11. A box contains 200 tickets, each bearing one of the numbers from 1 to 200. 20 tickets are drawn successively with replacement from the box. Find the probability that at most 4 tickets bear number divisible by 20. तो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास कितने टिकट्स होंगे बेयरिंग नंबर डिविजिबल बाय 20. दैट मीन इट विल बी ticket number 20, 40, 60, 80 and so on up to 200. That means there are 10 tickets. So the probability is 10 upon 200. That is equal to 0.05. Right? 20 tickets are drawn. The value of n is equal to 20. तो ये तो हमें n मिल गया और यहाँ से हमें probability p मिल गया. तो lambda का वैल्यू कितना आ गया, lambda is equal to np, that comes to 1. Now ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाय 20. एट मोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4. तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. तो P0 हमने कैलकुलेट किया, तो दैट इज e⁻⁻1. तो ये आ गया 0.368. व्हाट इज P1? इट इज लैम्डा टाइम्स P0, इट कम्स टू 0.368. P2 इज लैम्डा बाय 2 टाइम्स P1. So is half of P1, that is equal to 0.184. P3 is 1 by 3 times P2. So P2 हम निकाल चुके हैं, इसका 1 by 3 times, that is 0.061. And P4 is 1 by 4 times P3. तो this is equal to 0.015. Right? ये 1 upon 2 क्या आ रहा है, 1 तो ये लैम्डा था तो इसलिए 1 आ रहा है. लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा अपॉन 3, लैम्डा अपॉन 4. सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो इसलिए हमें से प्रॉब्लम नहीं हो रही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एज्यूमिंग अ वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 4, इन सबको हमने ऐड किया एंड द रिजल्ट्स कम टू 0.996 अप्रोक्सीमेटली एंड दिस इज द आंसर. अच्छा, अगेन e⁻⁻1 कहां से आया, इट इज फ्रॉम टेबल. तो टेबल से भी हमें वैल्यूज को देखना आना चाहिए. राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस if experience shows that 2% of such fuses are defective. तो हमें यहाँ से P तो दिखाई दे रहा है, P is 2 by 100. What is the value of R? R is 5, at most 5. That means हमें क्या निकालना है, P0 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. और box of 200 fuses that is equal to n. हमें n भी दे रखा है. So lambda is equal to np and that becomes 4. Now probability of R less than equal to 5, this is we have to calculate. So P0 is equal to e⁻⁻4 and from the table e⁻⁻4 is equal to 0.018. P1 निकाल लेंगे लैम्डा टाइम्स P0, लैम्डा की वैल्यू तो 4 है तो 4 टाइम्स P0 that is 0.072. P2 is लैम्डा बाय 2 टाइम्स P1 तो ये वैल्यू 0.144 आ गया. P3 is लैम्डा बाय 3 टाइम्स P2 तो ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 0.197. और P4 इज लैम्डा बाय 4 टाइम्स P3 तो दैट इज इक्वल टू P3. 4 बाय 4 हो जाएगा नहीं, सो दिस बिकम्स 1 तो इज इक्वल टू 0.192. P5 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 5 टाइम्स P4 एंड दैट बिकम्स 0.156. तो हमने इन वैल्यूज को ऐड किया. क्वेश्चन लेंथी है और अप टू 1000 प्लेस जा रहा है तो हम इसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे and this all comes to 0.772 and this is the answer that we need. This is the probability, right? तो सारी वैल्यूज हमें जो देखनी है R, N, P हमें क्वेश्चन में दिख जानी चाहिए. अगर क्वेश्चन में दिख गई तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सही हो जाएगा. प्लस वी नीड टू नो हाउ टू सी द वैल्यू फ्रॉम द टेबल एंड दैट इज ईजी. Coming to question number 13, a manufacturer of screws knows that 4% of his product is defective. तो यहाँ से P आ गया हमारे पास. If he sells the screws in a box of hundreds and guarantees that no more than 5 screws will be defective. 5 से ज़्यादा स्क्रू डिफेक्टिव नहीं होंगे. What is the approximate probability that the box will fail to meet the guaranteed quality? इसका मतलब डिफेक्टिव कितने होंगे, 5 से ज़्यादा. राइट.
बिकॉज उसने बोला गारंटी कितने की है 5 एक्सक्लूसिवली डिफेक्टिव, बट वो गारंटी को मीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव हो गए। तो एनीवे पी का वैल्यू तो 0.04 हो गया, एन का वैल्यू हो गया 100, तो हमने लेमडा निकाली यहाँ से, लेमडा इज इक्वल टू एन पी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन 5, that means defective greater than 5 is equal to 1 minus probability of r lesser than and equal to 5, right? तो r less than equal to 5, it is similar to question number 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने वैल्यू निकाला था p0 p1 p2 p3 p4 p5, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये वैल्यू हमारा आ गया 0.77, तो लिख दिया फ्रॉम क्वेश्चन 12। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो पूरा कैलकुलेट करेंगे। So required probability is 1 minus this probability where he meets the guarantee. So the answer is 0.228. So it is related to question number 12. तो ये दोनों आप रेफर करें जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। The standard deviation of a Poisson variate x is √3, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। Find the probability that x is equal to 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2, गिवन ई टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.0498। तो ठीक है, हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से वेरिएंस मिल गया। वेरिएंस का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, और ये तो एन पी होता है, तो यही वैल्यू हमारे पास लैम्डा की आ गई, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। अब सो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन r एज्यूम्स अ वैल्यू 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, सो लैम्डा का वैल्यू तो 3 है, इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, ई की पावर -3 हमें गिवन है दैट इज 0.0498, इंटू 9 कर दिया अपॉन 2, एंड द रिजल्ट कम्स टू 0.2241। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें कि हमें वैल्यू भी दे रखी है, दे कैन कम इन एमसीक्यू इन 1 मार्क क्वेश्चंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन we are given that 3 times probability of x at 2 is equal to p probability of x at 4, ये हमें given है, और फाइंड करनी है probability of x at when x assumes a value 3, और e की पावर -6 हमें दे रखा है, it is given in the question, take this as 0.00248। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन 3p2 is equal to p4, तो 3 इंटू वट इज p2 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो हमने इसे सब काट पीट कर दिया, तो हमें मालूम चल गया कि लैम्डा स्क्वायर बच गया इधर, लैम्डा स्क्वायर के लिए 36 हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव वैल्यू आएगा लैम्डा का, इज इक्वल टू 6। वेल लैम्डा इज इक्वल टू 6, अब हमें क्या करना है, हमें लैम्डा मालूम चल गया, तो हमें x इज इक्वल टू 3 पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बस प्रोबेबिलिटी एट 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2। तो इस 6 से ये हमारा कैंसिल हुआ, एक 6 दैट बिकम्स स्क्वायर, e to the power -6 is 0.00248, अगेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये हमने आंसर निकाला, तो इट कम्स टू 0.08928, दैट इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.25, दैट मीन्स लैम्डा हमें दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू वेरियंस इज इक्वल टू 6.25। अब वो कहता है वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस तो हमें पता है मीन के बराबर होता है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इक्वल टू 6.25। तो ये तो मीन हो गया हमारे पास, वेरिएंस भी ये है, इट इज द वेरिएंस, तो वेरिएंस आ गया। अब वो कहता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, दैट मीन्स हमें अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड दैट कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ 6.25 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17, इफ 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 bulbs the number of defective bulbs will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 respectively। that means मुझे P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी करना है, 3, 4, 5। तो मैं फिर रिकरेंस फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे,
ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 और मोर विल बी डिफेक्टिव, सेकंड कहता है 1 एंड 3 के बीच में डिफेक्टिव है, थर्ड कहता है लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। तो एनीवे जब हम यहाँ पे सब ये कैलकुलेट कर लेंगे P0, P1, P2, P3, P4, P5, तो ये सारे पार्ट तो ईजी हो जाएंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं P0 क्या आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, तो P0 इक्वल टू e⁻⁻1, और ये हमने टेबल से देख लिया, दैट इज इक्वल टू 0.368। P1 कितना हो गया, लैम्डा टाइम्स P0, तो लैम्डा तो 1 है, तो दिस बिकम्स 0.368। P2 इज लैम्डा बाय 2 टाइम्स P1 एंड लैम्डा इज 1, तो ये वैल्यू तो आ गया 0.184। सिमिलरली P3 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स P2, ये P2 है, इसे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, P0 को यहाँ पे यूज़ कर लिया, P1 को यहाँ पे यूज़ कर लिया, P3 को हमने P4 कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लिया, P4 को हमने P5 कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लिया। तो हमारे पास P0, P1, P2, P3, P4, P5 सब आ गए वैल्यूज़। और फर्स्ट पार्ट में कहता है 3 और मोर, तो 3 और मोर का मतलब क्या हुआ, 1 में से हम माइनस कर दें क्या, P0, P1, P2, तो ये माइनस किया तो दिस कम्स टू 0.08, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज मालूम है, 3 और मोर की बात कर रहा है वो, राइट। सेकेंड इज बिटवीन 1 एंड 3। बिटवीन 1 एंड 3, तो बिटवीन 1 एंड 3 का मतलब क्या हुआ, बिटवीन 1 एंड 3 का मतलब 1 और 3 के बीच में आर की वैल्यू आए, तो दैट मीन्स 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, दैट इज इक्वल टू 0.6133। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ये है कि बिटवीन 1 एंड 3, इसे यहाँ पे अगर क्लियर होता जाए तो इसका मतलब वो लिख सकते, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2, बट बिटवीन बोल रहा है तो इसका मतलब 1 से लेके 3 तक आ सकती है। इट इज दैट वे, दैट इज वाई वी हैव टेकन 1 इज लेस एंड इक्वल टू r इज लेस एंड इक्वल टू 3, सो इट कम्स टू बी 0.6133। तो क्वेश्चन में और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता था, बट एनीवे वी हैव गॉट द आंसर। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, 0 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 का 1 r एज्यूम्स अ वैल्यू 1 एंड r एज्यूम्स अ वैल्यू 2। तो ये तीनों हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तीनों को हमने ऐड किया एंड दिस कम्स टू 0.92। ठीक है, सो दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 3 और मोर, तो हम यहाँ पे 3 + 4 + 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इन तीनों को भी ऐड करेंगे विल बी गेटिंग द रिजल्ट सेम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, जितनी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी हमारे पास यहाँ पे दिख भी रही हैं। तो आइदर वी कैन ऐड दिस P3, P4, P5, या 1 में सब्ट्रैक्ट कर दें P0, P1, P2, इट गिव्स द सेम आंसर। So it finishes Poisson distribution, that means it is the end of exercise 9.5. इसमें याद क्या करना है, we have to learn the formula for Poisson distribution. तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे अगर फॉर्मूला याद है, एंड सेकेंडली वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट कि हमारे पास वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें, रीड करें, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली and get the answer. So that's all for now for exercise 9.5. We will be starting with 9.6 in the next session. So thank you for watching. Thank you very much.